मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुमसे छुटकारा चाहता हूँ और मैं तुम्हें चाहती हूँ, पर तुम मुझे पसंद नहीं। 2 साल कोमा में रहने के बाद माँ बाबूजी ने कह दिया, तुम पत्नी हो तो मैं मान जाऊं, पर सत्य नकारा नहीं जा सकता। आज वो बहुत ही नाराज था। हो रहता था, पर आज कुछ ज्यादा ही था। उसकी शादी बिना मर्जी के जो करा दी गई थी, वो भी एक गांव की लड़की से, जो उसकी शहरी मेट्रो ना थी, पर हो एक ऐसी गाड़ी उन दोनों के मेल से बन सकती थी, जो उन्हें जीवन के हर रंग से अवगत कराती हुई मोक्ष द्वार तक ले जा सकती थी। पर देखिए ना, समय और भाग्य क्या क्या रंग है। ना इनके भी उसके रोज रोज के पीकर आने, उसकी तुलना अपनी किसी शहरी महिला मित्र से कर उसकी मजाक उड़ाने। जैसे उसके कर्मों को भी वह अपने आदर्शों को जीवित रखते हुए सहन करती रही, और हमेशा एक बहुत अच्छा तो नहीं, पर हाँ एक मर्यादित रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करती रही। ना जाने वो समाज को दिखाने के लिए या अपने मैं को समझाने के लिए निरंतर उसे अपमानित करता रहा। हालांकि पढ़ी लिखी थी, पर पता नहीं क्यों ये कहती रहती कि लोग क्या कहेंगे। शिक्षा इस वाक्य के समक्ष खुद को बौना महसूस करती है। फिर भले ही शिक्षा के माध्यम से आप संसार भर में विजय प्राप्त करते फिरे, वैसे उससे बड़ा ही प्रेम करती थी वो, उसके सही गलत हर फैसले में साथ थी। वो कहते हैं ना कि प्रेम कुछ भी कर सकता है, बड़े बड़े सूरमा इसके समक्ष नतमस्तक हो गए। फिर ये पति क्या जीव था। आज वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नदी के किनारे बैठे थे। नदी के पानी की कलकल, पंछियों की घर वापसी जाने की आवाजें, ढलते सूर्य देव और नाव की पतवारों से उठती तरंगे, यही उनके बीच हो रही बातों के गवाह थे। प्रिय, मैं तुमसे अपने किए सभी अपराधों की क्षमा चाहता हूँ। पता है मैं तुमसे प्रेम क्यों करती रही, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैंने कोमा से पहले देखा था वो तुम थे ही नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे भीतर उस आदमी की तलाश कर रही थी, और शायद अंत में मैं सफल हो ही गई। मैं अब तुम्हें इतना प्रेम देना चाहता हूँ कि मेरे किए अपराधों का प्रायश्चित हो सके। मैं उस भार से मुक्त हो जाऊं जो हर पल मुझे मारता है। मैंने तो तुमसे कभी प्रेम मांगा ही नहीं, मैंने तो बस तुम्हें प्रेम किया, और केवल मेरे प्रेम करने में ही मुझे हम दोनों के होने का एहसास हो जाता था। शायद हर जीवंत व सच्चा प्रेम करने वालों को दो होने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, चाहता हूँ, चाहता। और इसी के साथ सूर्य की पहली किरण ने उसके स्वप्न को तोड़ दिया, और हाथ यदि कुछ लगा तो आंखों में 2 अश्रु। आज उसे पंचतत्व में विलीन हुए 2 साल हो गए हैं। वो उसे ये तक नहीं कह पाया था कि मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, और अब हर रोज ये कहते ही उठता है वो, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। अब उस बात का क्या जो समय रहते ना कही जाए, उस फैसले का क्या जो वक्त रहते ना लिया जाए। ये तो नियम है इस दुनिया का, ये आज कल भूत हो जाएगा, क्यों ना वर्तमान में जी लिया जाए।